अब मैं जो निर्देश इस अंगूठी को दूंगा अपने दिमाग से वही होगा। मूव फ्रंट एंड बैक, और बड़ा गोला बनाओ। दिस इज अनबिलीवेबल। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर लगे, आप कांपने लग जाएं, आप चौंक जाएं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। अलग अलग किस्म के इमोशन आपके अंदर आ सकते हैं, या ये भी संभव है कि आप पूरे के पूरे शो पर डिसबिलीव करें। अगले साल को यानी कि नए साल को कैसे जीना चाहते हैं? यदि आप जैसे हर साल जी रहे थे वैसे ही जिएंगे तो वही परिणाम आएंगे जो हर साल आ रहे थे। और आप आज मेरी बात को महज इस उज्जवल पाटनी शो में बोल रहा हूं इसलिए मत मानना, आप खुद डेमो करके देखना। और इस वक्त मैं यहां आपको डेमो करके दिखा रहा हूं। तैयार हो जाइए चौंकने के लिए, डरने के लिए, या फिर भविष्य के लिए बहुत आशान्वित होकर नई योजनाएं अपने दिमाग में डिजाइन करने के लिए। ये मेरी एक अंगूठी है, इसको मैंने एक पतले से धागे से बांध दिया है। देखिए इसमें कोई भी जादू नहीं है। अंगूठी को मैंने ये उंगली में लपेटा और ये मेरे अंगूठे के साथ मैंने इसको पकड़ा हुआ है। अब मैं जो निर्देश इस अंगूठी को दूंगा अपने दिमाग से वही होगा। आप उस निर्देश को सुन सकें, समझ सकें, इसलिए मैं उसको वर्बली कहूंगा। बहुत ध्यान से देखना। मूव फ्रंट एंड बैक, मूव ओनली फ्रंट एंड बैक। इस वक्त मेरा ध्यान इस अंगूठी पे, मैं अपने दिमाग में भी वही सोच रहा हूं। इस अंगूठी को भी मैंने आदेश दिया है, मूव फ्रंट एंड बैक। और यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये अंगूठी सिर्फ फ्रंट एंड बैक मूव कर रही। मेक सर्कल्स, मेक सर्कल्स, मेक सर्कल। देखिए मेरे अंगूठे में, उंगली में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग के स्ट्रॉन्ग कमांड पे ये अंगूठी सर्कल बना रही है। मेक बिग सर्कल्स, बिगर सर्कल। और बड़ा गोला बनाओ, और बड़ा गोला बनाओ। अब मैं वापस इसको कमांड देता हूं, मूव फ्रंट एंड बैक, ओनली मूव फ्रंट एंड बैक। देखिए मेरी कमांड से, मेरे फोकस से ये अंगूठी वही कर रही है। इनफैक्ट अब मैं सिर्फ दिमाग में सोचूंगा, बोलूंगा नहीं। आपको कल्पना कर रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। साथियों, यदि आपको मन के किसी भी कोने में लग रहा हो कि ये कोई गिमिक है, तो आप सिंपली एक अंगूठी को, एक छल्ले को एक धागे में बांधिए, अपने दिमाग को फोकस करिए और आप देखेंगे, आप जब बोलेंगे अंगूठी फ्रंट एंड बैक जाएगी, ये रिंग सर्कल बनाएगी। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आप दिमाग में सोचते हैं वही आपके जीवन में होता है। तो इस साल को सबसे महत्वपूर्ण साल बनाने के लिए हमको क्या सोचना है, कैसे अपने दिमाग में डिजाइन करना है, मैं आज आपको 3 सलाह देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने के पहले वो 3 क्रांतिकारी सलाह जो आपका जीवन बदल देगी, वो देने के पहले आपको याद दिला दूं, ये शो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि कहीं से ये शो आप तक पहुंचा हो तो उज्जवल पाटनी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। और 2025 को क्रांतिकारी बनाने के लिए हर दिन एक शो काफी है। जीवन के जिस हिस्से को सुधारना हो उस हिस्से के लिए उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है। सवाल यह है, ऑर्डिनरी जीवन जीना चाहेंगे कि खास जीवन जीना चाहेंगे? 2 रैबिट्स के समूह को एक रिसर्च में खाना दिया गया। दोनों रैबिट्स के समूह को बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल की डाइट दी गई, जिससे कि उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़े। लेकिन बाद में देखा गया कि एक ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल खूब बढ़ा, लेकिन दूसरे ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही नहीं, दूसरे ग्रुप में कोई बीमारी आई नहीं। बाद में पता चला कि जो व्यक्ति एक ग्रुप को खिलाता था वो बस एक प्रोसीजर मान के खिलाता था, और उसके दिमाग में श्योर था कि इन रैबिट्स को हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट देने के बाद मुझे चेक करना है इनका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ता है। और उसके विपरीत
जो दूसरा व्यक्ति दूसरे ग्रुप को खिलाता था वो जरा प्रेमी टाइप का जीव था, आनंदमयी जीव था। वो एक एक रैबिट को हाथ में लेता, पुचकारता, उनसे बातें करता और बातें करके खूब प्रेम से खिलाता। जब रिसर्च के रिजल्ट सामने आए तो लोग ये देखकर चौंक गए कि जिनको ये मान के खिलाया गया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उनका कोलेस्ट्रॉल स्काई रॉकेट हो गया, और जिनको प्रेम से, प्यार से, आनंद से, अपनेपन से खिलाया गया था, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं आई। तो यदि आप नेगेटिव माहौल में भोजन करते हैं तो वो भोजन नहीं पॉइजन हो जाता है। वो आपके हर सेल पे असर करता है, आपके दिमाग पर असर करता है, आपकी सोच पर असर करता है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा सोचे मन। तो आपसे आग्रह करूंगा, इस साल ईट विथ लव, ईट इन लव, ईट फॉर लव। रात को सोते हुए आपको अपने दिमाग में, उसकी गहरी लेयर में कुछ बीज डालने हैं। कौन से बीज डालने हैं? वो बीज जो जिंदगी में फल के रूप में आप पाना चाहते हैं, पेड़ के रूप में आप पाना चाहते हैं। तो जब रात को आप सोते हैं तो लास्ट में भूल के भी मोबाइल अपने पास ना रखें। इनफैक्ट मेरी सलाह रहेगी उस कमरे में भी ना रखें। रात को सोते हुए अंतिम 5-10 मिनट जो हैं उसमें लेट के उन क्षणों की कल्पना करें जैसा जीवन आप पाना चाहते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही तो ऐसे कल्पना करें कि सुबह उठ के उसका सॉल्यूशन मिल गया है। यदि किसी व्यक्ति की आप कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना कर रहे हैं उससे आपका कनेक्ट बिल्ड हो गया है, आप साथ में वक्त बिता रहे हैं। यदि कोई खराब रिलेशनशिप है तो ये कल्पना करें उसी व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आनंद में जीवन चल रहा है। उस रिजल्ट की कल्पना करें जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं, और उसको आप अपने दिमाग के अवचेतन मस्तिष्क में बो दें। अरे बहुत शक्तिशाली है भाई अवचेतन मस्तिष्क, वो आकर्षित कर लेगा वैसी वस्तुओं को, वैसे व्यक्तियों को, वैसी घटनाओं को। और आपका कॉन्शियस माइंड की पावर तो मात्र 8-9% है, पूरा 90% प्लस पावर तो सबकॉन्शियस माइंड में। और रात को गहरी स्लीप में आप उसको बाधा भी नहीं पहुंचाते। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये करते हुए डिसबिलीफ नहीं होना चाहिए। ये करते हुए ये विचार नहीं आना चाहिए, अरे यार नहीं होगा, वाटनी साहब ऐसे ही बोल रहे। क्योंकि यदि ये आ गया तो आपने तो वहीं उसको काट दिया। ये तो वैसे ही हुआ कि किसी बीज को आपने डाला और उसके ऊपर आपने पॉइजन डाल दिया, तो बीज तो वहीं मर गया। सेकंड याद रखना, 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा। एक बीज को जब जमीन के अंदर डालते हैं तो काफ़ी दिन तक पानी डालना पड़ता है, काफ़ी दिन तक खाद डालनी पड़ती है, एक फसल की पूरी साइकिल तक वेट करना पड़ता है, तब फसल मिलती है। ठीक इसी तरीके से जो चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा वेटिंग पीरियड रखिए। उस काम को हर दिन करिए, समझिए रोज मैं उस बीज पर पानी डाल रहा हूँ और खाद डाल रहा हूँ, फिर आप देखेंगे जिंदगी में चमत्कार होता है। आपने खाने का तरीका बदल दिया, आपने सोने का तरीका बदल दिया, अब पूरा दिन कैसे बिताएंगे? मान लीजिए किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो पहले से घबराते हुए मत जाइए, क्योंकि दिमाग एक्सपीरियंस और एक्चुअल घटना के बीच में भेद नहीं करता। मैं आपको कुछ सैंपल्स, एग्जाम्पल्स, डेमोज बताता हूं, आप अपने घर में करके देखना। एकदम एकांत में बैठना और इमेजिन करना कि आपके हाथों में बर्फ है। बर्फ को इमेजिन करना, महसूस करना कि बर्फ है। यदि आप इसको सीरियसली करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपका टेम्परेचर थोड़ा नीचे चला गया। आप इमेजिन करो आपके दोनों हाथ में अंगारे हैं, और ये तो निश्चित काम करेगा, अंगारे हैं और आपका हाथ जल रहा है, उन अंगारों में गर्मी, हाथ जल रहा है, और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपका जो हाथ है वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखिए, दिमाग सिर्फ कमांड मांगता है, उसको ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल एक्सपीरियंस है या डमी एक्सपीरियंस। इस पूरे नए साल में जब आप सुबह उठें, अपने आप से जरूर बोलना, आज मेरा दिन जबरदस्त जाने वाला है, आज जो काम सोचूंगा वो काम होगा भाई, आज शानदार दिन है, आज मेरे यहाँ जो कस्टमर आएगा वो कई गुना खरीदी करके जाएगा, आज एग्जाम में हर क्वेश्चन वो आएगा जो मैंने पढ़ा है, आज ये डील क्लिक होना निश्चित है, आज मेरा रुका हुआ पेमेंट आने वाला है। उस पेमेंट को इमेजिन करिए, उन लोगों को इमेजिन करिए। एक और आपको तरीका बताता हूँ, आप जिंदगी में उस क्षण को याद करिए जब आपका भयंकर अपमान हुआ, भयंकर बेइज्जती हुई,
किसी सबसे करीबी आदमी ने आपको धोखा दिया, सब कुछ आपका लूट कर ले गए, किसी रिलेशनशिप में आपने सबसे ज़्यादा जिन पर भरोसा किया उन्होंने आपको छोड़ दिया, ऐसी कोई सिचुएशन इमेजिन करिए और सिर्फ महज 2 मिनट तक उन घटनाओं को वापस देखिए। आप देखेंगे आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका शरीर पसीने से लथपथ हो जाएगा, आपकी पुतलियाँ फैल जाएगी, आपके जबड़े थोड़े से कड़क हो जाएंगे। दिमाग को पता है वो कई साल पहले हो चुका, अब वो सामने नहीं है, वो ना एक्सपीरियंस है ना घटना है, व्यक्ति है, लेकिन दिमाग को ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसको आपने कमांड दी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, उसने उसका एक्सपीरियंस उठा के क्रिएट कर दिया, वैसे हार्मोन आपके शरीर में डाल दिए, वैसा केमिकल लोचा इम्बैलेंस आपके अंदर पैदा कर दिया और आपका शरीर कांपने लग गया उस कल्पना मात्र से। चलिए ब्रेन को इस पूरे साल मिसगाइड करते हैं ताकि वो जीवन क्रिएट कर सके जो जीवन हमको पाना है, बनाना है। आज जो मैंने आपको तीनों आइडिया दिए ना दोस्त, वो तीनों जीरो कॉस्ट है, वो तीनों मिनिमम एफर्ट से हो सकते हैं, वो तीनों के लिए किसी साधन संसाधन एक्सटर्नल रिसोर्स सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उन तीनों के लिए किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। या तो आप ये कर लीजिए और नहीं तो फिर जैसा जी रहे हैं वैसा जिए, और या इस साल को कुछ ऐसा बनाओ भाई आज तक एक भी साल ऐसा ना बीता हो। और शुरुआत इसी से करते हैं ना, एकदम इजी जीरो कॉस्ट आइडियाज से। तो जाते जाते मैं आपको नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये साल मस्त हो, जबरदस्त हो, आप व्यस्त हो, आप स्वस्थ हो और आपकी समस्त पॉजिटिव इच्छाएं पूरी हो और आप कुछ ऐसा काम करें कि आपको अपने पैदा होने पर गर्व हो, आपके समाज को आपके पैदा होने पर गर्व हो, आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। बस हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मैं तैयार हूँ।